औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप के प्लेटफॉर्म से कम्युनिटी टॉक और मैं हूं आपका होस्ट तारिक बैठी। बड़ी खुशकिस्मती है, आपको पता है सभी दोस्तों को कि मैडर साहब बहुत बिजी शेड्यूल रखते हैं और आज बहुत देर बाद फिर इनसे टाइम मिला है और बड़ी रिक्वेस्टों के बाद, क्योंकि ये आप भी काफ़ी बिजी हैं। फिर आजकल मैं वो चीज़ नहीं डिस्कस करना चाहता, आजकल फिर दोस्तों को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो हमने भी रिक्वेस्ट की कि सर हमें भी थोड़ा सा टाइम दे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आज तो हम डेफिनेटली लोगों के जो मसाइल हैं, कानूनी मसाइल यहाँ पे आरआईगो के हवाले से, और ये जो लोग अपना सुर्ख कार्ड रखते हैं असाइलम सीकर जो है उनके हवाले से, बाकी मसाइल पे भी बात करेंगे। मैं अपने नाज़रीन से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। एक बात जो कहते हैं आज की बात, वो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मेरे वालिद एक उस्ताद थे, अल्लाह उनको खलीके जन्नत करे। एक दफ़ा कोई बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे एक बात कही हम भाइयों को। वो कहते थे कि इंसान जो है ना, जो भी माएँ हैं इस दुनिया में, जितनी माएँ हैं वो बड़ी काबिल एहतराम है। अल्लाह ताला ने माँ का दर्जा बहुत बड़ा रखा है और कोई माँ नहीं चाहती, वो करप्ट नहीं होती, कोई माँ नहीं चाहती कि मैं ऐसी औलाद को जन्म दूं जो कल मेरे लिए या मेरे बदनामी का बास बने। तो माँ करप्ट नहीं होती। बेसिकली होता यह है कि इंसान की जो करतूतें होती है ना जी, जो इंसान के काम होते हैं डॉक्टर साहब, वो इंसान को उस लेवल तक चले ले जाते हैं जहाँ पे उसकी पेरेंट्स पे ब्लेम आना शुरू हो जाता है, लोग गलत रिमार्क्स देते हैं। तो इस बिल्कुल हवाले से हमें वो काम करने चाहिए जिससे हम अपना तो बर्बादी करते हैं, लेकिन अपने वालदेन को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देते हैं, उससे बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं जो कर रहा हूँ, हफ्ते बाद एक प्रोग्राम करता हूँ लाइव, उसका मकसद यही होता है, उसमें मुझे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलती, मैं कोई पैसे नहीं किससे लेता, बल्कि डॉक्टर साहब का भी टाइम बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट करके लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि शायद हम किसी का भला कर सकें। हमारे डॉक्टर साहब से जो आप क्वेश्चन करेंगे उससे आपका भला हो और शायद हमारी आकबत के लिए कुछ आसानियां पैदा हो सकें। सिर्फ ये दो बातें जो मैं आपके दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता था। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो सिर्फ जो स्पेन में बसने वाले मकीम पाकिस्तानी उनके लिए है कि जो कानूनी मसाइल हम शुरू करेंगे डॉक्टर साहब से कि राइडर्स के नए कानून के मुताबिक पाकिस्तानी काम कर सकेंगे या नहीं। डॉक्टर साहब काइंडली इस हवाले से जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो दोस्तों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, तो काइंडली वो जरा आप शुरू कीजिए। वासनाम बड़ी साहब, सबसे पहले जो मैं आपको शुक्रिया ही अदा करूंगा, आपने एक बार फिर मुझे दावत दी। मैं और साथ आपसे मादद भी करूंगा कि आप मुझे कई बार जो है आप दावत भी देते हैं, प्यार भी मतलब बड़े प्यार से कहते हैं, और मैं कभी कभार मिसिंग कर देता हूँ। मसरूफियत इस तरह की बन जाती है कि चीज बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं तो बस ये है कि काफी इतनी चीजें इतनी अपडेट हो गई थी, मतलब कई बार हमें लोग मिलते हैं, बड़ी दूर से लोग भाई मिलते हैं हमारे, मतलब कई मैंने भी मैसेज करती हैं पेज के ऊपर कि आप लाइव नहीं आ रहे, काफी टाइम हो गया, आपने किसी किस्म के कोई प्रोग्राम नहीं किया। तो वाकई मतलब हाइश तो मेरी भी होती है, मगर मसरूफियत ही इतनी शदीद किस्म की, सिर्फ एक दिन छुट्टी होती है, वो भी कोशिश यही होती है कि फैमिली बीवी बच्चों के साथ गुजारा जाए, थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, डिस्कनेक्ट हुआ जाए। तो बाकी है कि आपने अभी इंसिस्ट किया, तो आपने प्यार का भी इजहार किया, तो चीजें में कहीं ऐसी थी मेरे ख्याल से जिनको शेयर करना बड़ा ही लाजम हो गया हुआ था। तो अभी जो चीज ये है कि मैं जो आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन किया राइडर्स के बारे में, उसमें मैं आपको यही कहूंगा कि ये एक ऐसा कानून है जो मतलब लाखों जो पाकिस्तानी और हमारे जो पंजाबी भाई हैं, जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद इस सेक्टर से वाबस्ता है। और अगस्त के अंदर अभी पार्लियामेंट से भी एक कानून पास हो गया, वहां से भी इसकी अप्रूवल मिल गई है। तो अभी जो है कि मतलब आपको जैसे पहले आपको मालूम था कि पहले सिर्फ ये लोग como autónomo काम करते थे, por cuenta propia काम करते थे, वैसे सेल्फ एम्प्लॉयड थे, बिजनेसमैन थे, मतलब खुद ही hacienda से गुरुत्व जल के अंदर डालता देते थे और साथ ये काम करते थे, अपने टैक्स खुद पे करना, सारा सिस्टम मतलब खुद ही ये करते थे। खैर अदालती फैसले आए, मतलब एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा बड़े फैसले आए, जिसमें अदालतों ने ये मतलब तय किया कि ये बंदे टेक्निकली टेक्निकली खुद मुख्तार नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, ये बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि ये वर्कर है, क्योंकि जो कंपनी है, ये चाहे ग्लोबो है, चाहे वो उबर है,
चाहे वो स्टूअर्ट है, या जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो अमेज़न है, ये बेसिकली उनके मतलब टाइम टेबल भी सेट करती हैं, इनको मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती हैं, इसलिए खुद मुख्तारी लोग है नहीं, इसलिए इनको बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं माना जाएगा, दोनों को नहीं माना जाएगा, बल्कि इनको वर्कर माना जाएगा। अभी ये चीज है कि जो प्रशांत कुन है इसके अंदर, वो यही है कि अभी पहले इनको सेल्फ एम्प्लॉयड को खत्म करके उन्होंने कहा जी कि आप इनको डायरेक्ट एज ए वर्कर रखें, और जो इनके एज ए वर्कर राइट्स हैं वो भी पूरे करें। और जैसे आपको भी पता है और मुझे भी पता है, कंपनियां जो है मतलब टैक्स देना तो चाहती नहीं है, ये सिर्फ फोन चूसना चाहती है। इन्होंने पहले भी जो अपने तरीफा रखे हुए हैं, ये कभी एक बार ग्लोबो में हमारे जो भाई और बहनें जो काम करते हैं वो कभी बार इजाज भी करते हैं इस चीज के खिलाफ। तरीफा बहुत मतलब बेचारे पूरा पूरा दिन साइकिलों के ऊपर, बाइक के ऊपर ऊपर नीचे काम करते हैं, तो अगर जाकर टैक्स टूक्स निकाल के सारा कुछ निकाल के अगर देखा जाए तो इतनी खास उनकी बचत भी नहीं है। बस कह लें कि एक अच्छा रोजगार ये मतलब चीज उनकी बन जाती है, क्योंकि मैं तो काफी इनके साथ काम करता हूँ, हमारे क्लाइंट्स भी काफी हैं, मतलब जो नौजवान हमारे काम करते हैं इस फील्ड के अंदर। तो अभी चीज ये है कि उनको वर्कर कर दिया, तो अभी ना तो ग्लोबो, ना तो उबर, और ना ही स्टूवर्ट, जितनी भी कंपनी, कोई भी अपने पत्ते शो नहीं कर रहा। सुनने में ये आ रहा है और देखने में भी आ रहा है, कुछ लोगों ने मुझे कंफर्म नहीं किया, उबर जो है, जो प्राइवेट कंपनी जो है जिसे कहते हैं एम्प्रेस ट्रबाको टेम्पोरल एटेटेस, उनके जरिए सब कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए जो है वो लोगों को काम के ऊपर रख रही है। ग्लोबो वालों ने अभी तक वही अपना सिस्टम, मतलब उनके पास अगस्त तक का टाइम है, अभी तो उसी तरह जा रहे हैं, कोई बता नहीं रहे आगे से उन्हें क्या करना क्या नहीं करना। तो दूसरी जो कंपनी है अमेजोन, वो भी अपने पत्ते छुपा के बैठी हुई है। मगर यह कि मुझे चीज थोड़ी सी लिहाज से परेशान को लगती है कि अभी हजारों की तादाद में जो लोग काम कर रहे हैं, जो कभी कोई अपने नाम पे कर रहे हैं, कोई दूसरे के नाम के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बड़ी तादाद वो है, चाहे वो साउथ अमेरिकन है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे इंडियन है, चाहे पंजाबी है, मतलब जितने भी हमारे मतलब इसमें मतलब तारकिन वतन भाई और बहनें जो काम कर रहे हैं, उनमें से अक्सरियत के पास, बड़ी अक्सरियत के पास कागजात भी नहीं है, जो और उनके पास एक वाहिद रोजगार का यही तरीका था जो खत्म होने जा रहा है। तो मतलब अभी मुझे तो यही लगता है, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ उस चीज के मामले में, मुझे तो यही लगता है कि चीज जो है मतलब आगे जाकर नुकसान होगा हमारे लोगों को, मतलब कम काम मिलेगा। और जो मगर उसमें सबसे बड़ी जो परेशान चीज मुझे ये भी आगे से नजर आ रही है कि मतलब जो तरीफस है, तरीफस भी बड़े इनके लिमिटेड किस्म के, बड़े गंदे किस्म के तरीफा रखे हैं, जो मतलब कंपनियां रख भी नहीं है ना आगे सुपर वाले, वो भी तरीफा कह लेंगे 8-9 यूरो का घंटा, मतलब 8-9 यूरो का घंटा, और आगे से कॉन्ट्रैक्ट भी बड़े टेम्परेरी किस्म के हैं, मतलब गंदे किस्म के कॉन्ट्रैक्ट है, कोई वर्कर को इतने राइट्स भी नहीं उसके अंदर, है कुछ ना हो कुछ तो होना बेहतर ही है। मगर यह है कि अभी देखना पड़ेगा कि अक्टूबर अगस्त तक जो है ये चीज कैसे जाएगी और क्या बनेगा, लोगों को ये काम देंगे नहीं देंगे, हमारे जो एशियन कम्युनिटी है खास तौर पे, उनका क्या बनेगा, मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। उनको चांसेस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, टैक्सेशन का क्या सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्ट कितना टाइम का होगा, ये बड़ी मामला जो अभी देखने वाले हैं। मगर यह है कि ये उतरों वाला काम तो खत्म हो गया, कानून पास हो गया पूरे यूरोप में, बल्कि पूरी दुनिया में ये पहला क्यों कानून है जो इस कह लगे इस करैक्टरिस्टिक का इतना खुले अंदाज में जो उन्होंने टारगेट किया कंपनी को, ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल बड़ी तगड़ी कंपनी को ऊपर हाथ नहीं डालता। तो अभी जो है मतलब चीज जो है मतलब इनके ऊपर हाथ डाला गया, और जो उनकी जो वजीर है इनकी योलंदा दियाज पोलेमोस की, कल जो मजदूरों की जमात है, वर्कर्स की जमात है, उन्होंने वर्कर्स के लिए काम किया, मगर इनडायरेक्टली मुझे साथ ये भी परेशानी है कि वर्कर्स का ही नुकसान होगा। इनको कोई ना कोई सिस्टम के अंदर रखना चाहिए, तो वो इन्होंने नहीं रखा। खैर मतलब आगे के देखते हैं क्या होता है इस चीज के मामले में। शुक्रिया डॉक्टर साहब दूसरा ये है कि जो सियासी पनाह जो मतलब है कि साइलम सीकर लोग हैं जिनके पास सुर्ख कार्ड है, क्या वो उनको काम की इजाजत मिलेगी कि नहीं मिली? और दूसरा एक मेरे मतलब मुझे किसी ने बड़े रोक के सवाल किया था कि डॉक्टर साहब को अगर जब लाइव लें, बल्कि उन्होंने कहा था कि इस दफा आप लें और उनसे ये पूछें कि ये जो इनके लिए कुछ स्पेशल जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून पास किया है या ऑर्डर किया है क्या इनको पेपर दिए जाए, उसका एक प्रोसेस बता दें और उसके बाद ये इसको भी साथ ऐड कर लें। जी बड़ी साहब, ये जिधर पहले हम बता रहे थे थोड़ी सी, मैं कह लें कि जो बैड न्यूज थी पहले हमने उसके ऊपर बात की है, मगर अभी गुड न्यूज के बारे में बात करते हैं। ये वाला जो समझ लेंगे राइगो वाली जो चीज है, ये तो मतलब राइगो को जब मतलब फिगूरा लेगाल है, ये तो बड़ा पुराना चाह रहा है, कोई आज का नहीं चाह रहा है, ये मतलब समझ लें कि कई कई साल हो गए हैं मतलब इस चीज को चलते हुए। तो राइगो के ऊपर पेपर लोग लेते थे, मगर राइगो के जिस फॉर्मेट के अंदर हम पेपर लेते हैं उसे कहते हैं राइगो सोशियल, मतलब हम कुंतरा लोग आगे बिजनेस शो करके, या मियाँ बीवी जो है उनके जो बच्चे हैं उनकी बेस के ऊपर जो है ना पेपर लिए जाते हैं। मगर पहले एक दूसरा भी एक फिगूरा था, उसे कहते हैं राइगो लाबोराल। राइगो लाबोराल मतलब पहले नॉर्मल राइगो जो 3 साल के बेस के ऊपर होता है, और ये वाला जो राइगो है ये मतलब 2 साल की बेस के ऊपर है, मतलब सिर्फ 2 साल बाद जो है इसके ऊपर पेपर जो है ना लिए जा सकते हैं। तो अभी ये चीज आई है इसके अंदर।
तो पहले ये थे, तो अभी मेन जो बुनियादी तब्दीली है इस चीज के अंदर वो ये है कि पहले सिर्फ आप तब ये पेपर ले सकते थे जब आप किसी अपने एम्प्रेस के ऊपर केस करते थे। केस करके मालिक को 10,000 यूरो का या ज्यादा का जुर्माना होता था। तो ये बड़ा, आपको पता है कम्युनिटी में बड़ा इशू था। कौन से उस जमाने में, किस जमाने में जो थे उस सबके, वो मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी के बड़ों का, बिजनेसमैन का एक वफद भी उनके पास गया था कि ये देखे जी, जो है ना अभी केस कर रहे हैं पाकिस्तानी हमारे ऊपर, तो बड़ा काम खराब हुआ तब। तो फिर ये कि लोगों ने खुद भी थोड़ा सा करना शुरू कर दिया, मतलब तो अदालती केस बड़े लंबे जाते थे, मतलब इसलिए बड़ी रेसिडुअल थी, बड़ी लिमिटेड किस्म का इसका इम्पैक्ट था। कुछ लोग यहाँ पे पैसे लेके भी केस करवा के, मतलब पेपर लेके देते थे, वो आगे से केस बड़े बड़े लंबे चलते थे। तो वो सारी थी, मगर राइगो लाबोरा को बड़ा थोड़ा टच किया जाता था इसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से। अभी तब्दीली ये है कि आपको अंप्रेसे के ऊपर केस करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप साबित कर दें कि आप स्पेन में पिछले 2 साल से रह रहे हैं और आपके कोई अंतरिक्ष आपको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और आपने 6 माह काम किया, तो आप उस चीज के ऊपर पेपर ले सकते हो, उस बुनियाद के ऊपर पेपर ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है, क्योंकि इसमें खास तौर पे जो सबसे ज्यादा, जैसे आपने क्वेश्चन भी किया, जो हमारे बहन और भाई जो साइलम सीकर हैं, जिनके पास तरखेता, जिन्होंने सोलिसिटान तहसील हो, जिनके पास तरखेता रोक है, तो जिन्होंने 6 महीने जिनका हाल तक चल गया हुआ है, तो वो बेचारे बड़े परेशान थे, क्योंकि वो 3 साल किसी को, क्योंकि अक्सरियत के, मैं समझने को 99.9% के जो केसेस थे वो रिजेक्ट हो गए हुए थे। तो उनको बेचारे को समझ नहीं थी आ रही कि अब हम क्या करेंगे। रायगो के लिए हम उनको भी कॉन्ट्रैक्ट तो लेना पड़ना था ऑब्वियसली, और तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो वो बड़े परेशान थे। तो उन लोगों के लिए समझे कि एक बहुत बड़ा रेगालो है, मेखोर रेगालो का पोरियन रेसिपी। तो वो यही है कि जी 6 महीने का अलता साबित करें और अपना 2 साल की पासरोन दें, तो राइगोला बोराल के तहत बगैर किसी कुंटड़ के, बगैर 10,000 के, 12,000 यूरो दिए आप पेपर ले। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी है ना कि 6 महीने उन्होंने काम किया होना चाहिए। इसका जी मतलब इलीगल तो बंदा काम नहीं कर सकता। काम तो वही करेगा जिसके पास तरखेता दे रोखा था और वो उस पे उसको इजाजत थी वो काम जी जी करने की, वो उसका प्रूफ दे और वो बगैर कंट्रातों के पेपर जी, ले बड़े सकता। साहब ये चीज बड़े, आपका क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। मतलब जो इलीगल बंदे, किसने इलीगल कंडीशन के अंदर काम किया, तो उसको वही पुराना तरीका फॉलो करना पड़ेगा। अंपायर के ऊपर केस करना पड़ेगा, वो अदालत में केस जाएगा, या फिर वो कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो होगा, तो तब जाके वो लेंगे। अभी जो तब्दीली इसके अंदर, बुनियादी तब्दीली है कि अब जो है उनको, जो मतलब तरखेता रुखा वाले बंदे या किसी बंदे के पास कार्ड था और उसका 6 महीने ज्यादा अच्छा गया, मतलब किसी वजह से उसका कार्ड खत्म हो गया, वो रीन्यू करवाने कोई भी चीज थी, तो वो बंदा भी वो अपने 6 महीने के बेस के ऊपर पेपर ले सकेगा। तो मगर सबसे बड़े, जो मेरे सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो सबसे ज्यादा जो तबका इस चीज से मुस्तफिद होगा, वो यही तरखेता रुखा सोलिसिटान तहसील का है। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी जी जैसे आपने कहा कि हम प्रेशर पे केस करना, मेरे ख्याल में मैं दोस्तों को यही कहूँगा, ये बहुत बुरी बात है। अगर यहाँ पे आपको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, आपके पास पेपर नहीं है और वो आपको काम देता है और वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है और आप यहाँ पे रहते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है कि आप उसके खिलाफ कोई केस करें और फिर अपने पेपर लें। इससे फिर आने वाले जो दूसरे इलीगल लोग होते हैं उन पे भी बुरा असर पड़ता है, फिर लोग आपको जॉब नहीं देते और उसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। डॉक्टर साहब, आप एग्री करेंगे इससे? जी, बड़ी साहब मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जी। कभी भी उस, जो कहते हैं जी, थाली में खबत में कभी छेद ना करें। सदके तो जाते हैं ये खाकर। बहुत बड़ी ज्यादती है। आप अपने थोड़ा सा, मगर मैं बड़ी साहब यहाँ पे, ये एक तो होगी ना एक डिमेंशन, मैं जी। दूसरी डिमेंशन ये भी देखूंगा कि हमने क्राइसिस में भी देखा और अभी दोबारा चीज को देख रहे हैं। हम्म। कई मालकान ऐसे हैं, मेरे अक्सरियत ऐसे नहीं करती, मगर कई लोग ऐसे होते हैं जिनके, मैं जिनको अल्लाह माफ करे, मतलब जो अभी तक दौरे, मतलब तो वो जहालत के दौर में, गुलामी के दौर में फंसे हुए हैं। तो जब उनको कोई वर्कर इस तरह का मिल जाता है बगैर कागज की, मजबूरी से फायदा भी उठाते हैं। कहीं को तनख्वाह ही नहीं देते, कितने कितने महीने उनकी तनख्वाह मारते हैं, जुल्म करते हैं, लंबी लंबी ड्यूटियां लेते हैं, एक दिन छुट्टी भी नहीं देते। बीमार अगर बंदा बीमार हो तो उस दिन भी काम करवाते हैं। तो ऐसे जो बंदे जालिम है, जो मतलब लोगों के साथ, मतलब जुल्म की इंतहा करते हैं, ऐसे बंदों को रगड़ा जरूर लगना चाहिए। मतलब लेकिन वो अगर एक, लेकिन डॉक्टर साहब, वो बहुत कम है। आप मेरा ख्याल 1-2% भी लोग ऐसे नहीं हो सकते। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अच्छे बिजनेसमैन हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं। बहरहाल हम आगे चलते हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो राइको का कानून है उसमें तब्दीली के जो नई अपडेट्स हैं उसके हवाले से आप क्या करना चाहते हैं? जो एक राइको के हवाले से कोई नई अपडेट्स हैं वो जी बट अपडेट। साहब इसमें एक और चीज जो रायगो जो यही मैं मतलब यही रायगो लाबरो का यही कानून जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज जो है, मैं क्या उसे कहते हैं क्लियर कर दूं
कि अभी जो है एक तो आ गए अदालती फैसले जिसकी बेस के ऊपर जो ना ये वाला दरवाजा खुला असाइलम सीकर के लिए, सुलिस्तान हाँ, जैसे के लिए। ठीक बिल्कुल है। सही। अभी इसके अंदर ना एक और भी मतलब जो ना मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन जो है यहाँ पे, मतलब सेक्रेटरी इमिग्रेशन पड़ोन, उनकी तरफ से एक मतलब ना एक इंस्ट्रक्शन आई है, मतलब मुख्तलिफ ऑफिसर के लिए, मतलब एक कह लें गाइडलाइन आई है कि वो जिसको देख के ऑफिसर फैसला करेंगे हमने किसको पेपर देने किसको नहीं देने। तो कुछ लोग जो मैंने लास्ट टाइम जो मैंने सेशन किया था अपने पेज के ऊपर टैक्स लीगल से किया था, तो लोग उसमें पूछते थे कि क्या मेरा 6 महीने उत्तोलनों काल था चला, क्या वो भी इस 6 महीने के काल से में काउंट किया जाएगा। तो उनको मैं यही कहूंगा कि जैसे पुरतना मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से जी आप जो है आपको मतलब उत्तोलनों वाले बंदे जो है इसमें एक्सक्लूड हो जाएंगे। और उसके अलावा मतलब जो सबसे ज्यादा परेशान कुन चीज है वो ये है कि इसके अंदर जो मैं ये जो मैंने पेपर सारे रखे हुए हैं, ये सारे मुझे बैठ के पढ़ने पड़े हैं। बड़ी बोरिंग किस्म की चीज थी, पर मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी किया। ये नुईद अहमद अंदालूसी साहब ने मुझे स्पेशल जब जो आया तो तकरीबन घंटे बाद अंदालूसी साहब ने मुझे ये चीज भेज दी थी। लो बैठो काका बह के पढ़ो तुसी तुहानू चीजां ने थोड़ी इंटरटेनमेंट देने हैं। ते इसको मैंने स्टडी किया तो इसके अंदर सबसे जो परेशान कुछ चीज जो मुझे लग रही वो ये है कि इसके अंदर लिखा गया कि सिर्फ वो वाला 6 महीने का तब माना जाएगा जो आखिरी 2 साल के अंदर चला। हाँ, बिल्कुल ये सही। पॉइंट है, मतलब सिर्फ मिसाल लोगों को बंदा कहता है जी मेरा 6 महीने हाल तक चल रहा है, मेरा वीजा लाबोराल चेक कर लो। हाँ, तो जी वो आपका वीजा लाबोराल उन्होंने नहीं मानना, उन्होंने आखिरी 2 साल वाला मानना है। आखिरी 2 साल के अंदर 6 महीने का आपका हाल होना चाहिए। नहीं, आखिरी 2 साल में कहीं भी चलाओ या आखिरी 2 साल के आखिरी 6 महीने में जो चला वो नहीं 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 नहीं, आखिरी 2 साल के किसी भी पीरियड में, मतलब किसी कोई पीरियड मसला में नहीं है, चला लाजमी लो। नहीं आखिरी 6 माह। हम्म। मतलब ओके आखिरी फाइन। दो जो 2 साल का जो पीरियड है इसके अंदर किसी भी मतलब ये 2 साल के अंदर चला। मैं आपको बस ये भी बता दूं कि ये जो है ये जो इंस्ट्रक्शन है मतलब इनकी तो सेक्रेटरी इमिग्रेशन की, ये बिंकुलानते नहीं है। बिंकुलानते मतलब ये कानूनी तौर के ऊपर इसके ऊपर अमल दरामद करना मतलब लाजमी नहीं है। मगर फिर भी जो ना इसको ऑफिशियल तरक्रिया जो है मतलब वो मेरे ख्याल से काफी सीरियस लेंगे। तो ये चीज अगर इन्होंने अप्लाई करनी शुरू कर दी तो सुलिसितांते जो असीलों जो हैं वो तो बच जाएंगे, उनके तो मतलब चीज मतलब चल जाएगी ना। मतलब एक सुलिसितांते असीलों जिसने मतलब ऐसे 2 ढाई 2 साल पहले अपना आल्ता चलवाया, मतलब सारा सिस्टम किया है और अभी उसका साइलम वाला केस प्रोजेक्ट होगा, वो तो एलिजिबल है। मगर कोई एक बंदा था मिसाल के तौर पे जो जिसका ऐसे 3 साल पहले उसके पास पेपर थे, वो काम करता रहा, मैं किसी वजह से आगे अपने कागजात रिन्यू नहीं करवा सका या उसके कागज जाया हो गए, तो अगर वो चाहेंगे ना कि मेरा 3 साल पहले जो मेरा हालता चला उसकी बुनियाद के ऊपर जो अब मुझे रायगोला बुरा मिल जाए, तो मेरे ख्याल से अगर उसके ऊपर अमल किया गया इस क्रिटेरिया के ऊपर, तो उस बेचारे को पेपर या बेचारे को पेपर नहीं मिलेंगे। नहीं तो मिलेगा। इसलिए जो है ना इसके अंदर काफी उन्होंने कह लें कि सख्तियां मतलब ना काफी सख्ती इसके अंदर उन्होंने ना मतलब की है। उसके अलावा ये भी मैं चीज अर्ज कर दूं कि कुछ लोग जो हैं मतलब वो इस फैसले के अंदर जो ना मतलब कितने नंबर पेज है मैं वो भी देख रहा था। हाँ मतलब पाकिना सईद के ऊपर जो है ना ये मतलब लिखा हुआ है कि मिसाल अभी कुछ लोग जो ना मैं देख रहा हूँ जो मतलब असाइलम के केसेस करके अभी आज से चलवा रहे हैं, तो उसके ऊपर ये भी उनको इस चीज का पता चल रहा है वो तो इसके अंदर लिख रहे हैं कि कोलाबोरेशन को इंस्पेक्टर तंबाकू छोड़ा किया। इसका मतलब ये है कि अगर उनको शक पड़ेगा कि इसने सिर्फ बंदे ने साइलम इसीलिए किया और साथ आलता भी जेब से पैसे देकर चलवाया, तो इंस्पेक्शन पड़ेगी वहां पे। तो मतलब ये चीज जो है ना मतलब यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसलिए मतलब उत्तर प्रदेश इसलिए कह रहे हैं उनको कैसा आइडिया है कि लोग जो ना माला पे के साथ सौदे करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, पेपर लेने के लिए इस तरह की एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए वो भी पूरी तैयारी कैसे ना मतलब लता तो ना तैयारी करके बैठे ने पब्बा भार बैठने को बंदा सुन टकरे सही एक बारी। तो इसके अंदर ये चीज बड़ी परेशान को ना जो आखिर 2 साल में कह रहे हैं कि हालता होना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े बंदे जो है एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो उसके अलावा मतलब जो कहीं मतलब है ये तो हमारी कम्युनिटी को ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा बेसिकली, क्योंकि हमारे बंदे यहाँ पे आते ही डायरेक्ट मतलब बगैर कागजों के यहाँ डायरेक्ट वीजे के ऊपर आते हैं। मगर अगर किसी को कोई मतलब कोई स्टूडेंट था, स्टूडेंट बेस पे आया उसका हाल था चला था, तो उस बेस पे वो जो स्टूडेंट बेस के ऊपर जो हाल था उनका चलता है एज ए प्रैक्टिकल फॉर्मेटिव, वो भी नहीं चीज होगी। तो ये चीजें जो है ना उसके अलावा भी छोटी छोटी कई चीज की डिटेलें हैं मतलब जो मतलब अभी मतलब मेरे ख्याल से गूगल के ऊपर प्रोग्राम प्रोग्राम कई प्रोग्राम किए जा सकते हैं एक एक पेज के ऊपर जितनी डिटेल के अंदर इन्होंने चीज दी नवीद भाई ने तो हमेशा जी हर बंदे की हेल्प की है और आपसे तो बड़ा
खास मोहब्बत का रिश्ता है, बड़ा प्यार करते हैं नवीद भाई। और उनको पता है कि डॉक्टर साहब ने जब जाना है तो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो सवाल करेंगे, तो उस हवाले से डॉक्टर साहब की जो तैयारी होनी चाहिए। नवीद भाई को जी सलाम। नवीद भाई आप वाकई हम जैसे जो यहाँ पे अनपढ़ लोग हैं उनकी आप बहुत सारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। आपका भी शुक्रिया। और ये मैं इस पे कहने पे मजबूर हूँ कि अगर ये कहा जाए, गलत ना होगा कि बार्सिलोना की कम्युनिटी जो है वो आपकी मकरूज है इस मामले में, जितनी आप लोगों की हेल्प करते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, मैंने कोई गलत तो नहीं कहा अल्फाज यूज किए? नहीं नहीं, बड़े साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नवीद साहब तो वैसे भी हमारे दोस्त हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं। और जो वो गुमनाम सिपाही हैं जो सामने आए बगैर बड़े काम करते हैं, कभी नवीद साहब के बारे में बल्कि करेंगे, बताएंगे लोगों को क्या क्या करते हैं सामने आए तो बगैर। सर एक दिन प्रोग्राम कोई रखें डॉक्टर साहब, नवीद साहब के बारे में भी हम एक प्रोग्राम रखेंगे और बताएंगे कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पर्दा स्क्रीन के पीछे, जो कहते हैं कर्टन, बिहाइंड द कर्टन, जो अपनी कम्युनिटी के लिए जो जो काम कर रहे हैं, उस पर हम इंशाल्लाह एक दिन प्रोग्राम जरूर रखेंगे। डॉक्टर साहब हम आगे चलते हैं। रेंटा डिक्लेयर करने की म्याद जो है वो 30 जून को खत्म हो रही है। इस हवाले से अगर रेंता डिक्लेयर ना करवाया गया तो क्या होगा, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वो दोस्तों को रेंते के हवाले से भी बताइएगा। जी बड़ी साहब, ये भी आपने बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया है। इस लिहाज से लाजमी है कि अभी कुछ दिन रह गए, पीछे 13 तारीख हो गई है, तो पीछे की यही 17 दिन 17 रह दिन गए है हैं। जी, 17 दिन। 17 दिन रह गए हैं। उसमें होता क्या है कि कई लोग ऐसे हैं कि मतलब जो रेंता चेक करते हैं या चेक करवाते हैं और देखते हैं सानू पैसे पै रहे हैं तो छाड़ दो, 80 नहीं देने। ये ना, मैं जो ये क्वेश्चन है इस ज्यादा इंटरेस्टिंग उन लोगों के लिए। नहीं नहीं, चेक करके ओपन छोड़ने करके से बताएं, मतलब, जी सादा लफ्ज, खुले लफ्ज दसो ताकि हर बंदे को पता लगे। जी बिल्कुल। हाँ, लोग देखते हैं जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਛਿੱਤਰ ਮੁਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਸਿੰਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਲੂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ डिक्लेयर ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਰਹੇ, सब तो पहले तो चीज है कि ਤੁਸੀਂ किसी स्पेशलिस्ट को इसको चेक करवाओ। क्योंकि बड़ी साहब ये मतलब कल मेरे पास केस आया, एक बंदा उसको 3,000 किसी बंदे के पास गया, वो बंदा क्वालिफाइड नहीं था इस फील्ड का, मतलब पब्लिक फाइनेंस की तो ना स्टडी था, मतलब या ना एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्रेस, कोई भी चीज की स्टडी नहीं थी। उस बंदे ने उसको कहा जी आपको 3,000 यूरो देना आ रहा है और बताएं कितनी किस्तें करनी है। उस बंदे को कहा जा रहा है, ठीक है। अच्छा। तो वो मतलब उन्होंने खैर उस वक्त उन्होंने जवाब ना दिया, वो बाद में, क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में सुना हुआ था, हमारे पास आ गए। मैंने जब रिंता चेक किया तो मैंने कहा यहाँ पे तो मार्जिन है, इसको मतलब जो है ना खेला जा सकता है इस चीज के साथ। मुझे जो 3,000 है इसको खत्म करवाया जा सकता था, क्योंकि उनकी कुछ चीजें थी जिसकी बेस के ऊपर हम जो ना मतलब वो साबित कर सकते उनकी ओब्लिगेशन नहीं बनती, तो तुरंत नहीं देना। तो हमने फिर उसको पहले 3,2200 पे 2200 पे मैंने कहा नहीं जी, हमने इनका मतलब चीज फाइट करेंगे, उसको खत्म करेंगे इस चीज को। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे केस हमने लिया, तो वो करेंगे भी। तो पिछले साल भी जो मतलब ये चीज है कि उन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने मतलब पैसे देने पड़ने छाड़ दो, नहीं करना। डिक्लेयर डिक्लेयर करना है, लाजमी करना है। किस्तें करवाएं, 6 करवाएं, साल की करवाएं, 2 साल की करवाएं। अभी जो लोग इर्थ की वजह से जिनकी ओब्लिगेशन बनी है रेंटा डिक्लेयर करने की, उनको तो एडवांटेज ये है कि असिंदा की तरफ से उनको 6 महीने की मुफ्त किस्तों का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। आपने 1 यूरो का भी ऊपर से सूद नहीं देना, वो सिस्टम नहीं करना। बड़ा सिंपल और क्लियर किस्म का प्रोसेस है, तो आप उससे भी फायदा उठाए। अगर नहीं डिक्लेयर करते तो आगे से ये होगा कि एक तो आपको जुर्माने मतलब देने पड़ेंगे, कोई एक नहीं तो 3-4 जुर्माने आएंगे, अगर मतलब उसमें 2-3 तो पक्के हैं। तो अगर किसी किस्म की मिसिंग होगी तो फिर वो ज्यादा बढ़ते जाएंगे, ऊपर से सूद भी लगता जाएगा। सूद की भी कई किस्में हैं, जो रिकार्गो de vía de premio 20%, मतलब वो आगे से उसको भी कुछ डिस्काउंट तो भी होती है, वो भी जाया होती है, मगर बंदा पागल हो जाता है, काली पर्ची वाला लेटर बार बार आता है। तो इसलिए मैं उन सबसे कहूंगा कि आपने मतलब इस चीज को खसूसी तौर पे इस चीज का ध्यान रखना है। किस्तें करवाएं, जो मर्जी करें, मगर आपने रेंता जरूर डिक्लेयर करना अगर आपकी ओब्लिगेशन बनती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नॉन प्रोफेशनल लोग जिनको नॉर्मेटिवा का नहीं पता और ना ही कोई इस चीज को पढ़ा, उनको ना तजर्बा ना स्टडी है, वो डिक्लेयर करते हैं और लोगों को मुफ्त के मतलब जहां पे पैसे नहीं भी देने बनते, वहां पे भी उनको डिक्लेयर करके उनको पैसे उनके मतलब जाया करवाते हैं। तो इसलिए प्रोफेशनल, जो अगर आपको अगर पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, और साथ जो है आपने कोशिश करनी है कि डिक्लेयर 30 से पहले पहले करना, वरना बाद में जुर्माने और संक्शनें और रिकार्गोस लगेंगे।
स्टार्ट में डॉक्टर साहब 100 150 200 बंदे को पे करना होता है, लेकिन बाद में आपको पता है जुर्माने पढ़ के वो बंदा हजारों में चला जाता है। वो जुर्माने तो आपकी आपको वजह पता से। है हर बंदे को यहाँ पे बड़े साहब मुझ समेत, मैं अभी बड़े यहाँ पे लोगों को मतलब कहने के बड़े कह रहा हूँ ऐसे कर ले वैसे कर ले, लेक्चर दे रहा हूँ। मैंने खुद शुरू शुरू में मतलब जुर्माने करवाया, मतलब मिसिंग हो जाती है ना, बंदा बंदा कहता है हाँ छोड़ो पर की कवे करना है, फिर सही बाद च कर लांगे, मतलब वही मतलब अजे तक कम कल ते मसरूफ हाले मेरा दिल नहीं कर रहा, मतलब टेंशन मतलब हूं मैं बंदियां होर टेंशन बोले होरना भी टेंशन कितों ना, मतलब इस तरह की चीजें हो जाती है। मैं खुद भी करता आया हूँ, हम सबसे हो जाती है चीजें इस तरह की। मगर चीज ये है कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता। मैं तो हम मतलब हमारा फर्ज है कि जो गलतियां हमसे हुई हैं, जो अगर किसी को बचा सकते हैं नुकसान से, तो हम तो बचाएंगे, कोशिश तो यही है इसी चीज की। हम्म। अच्छा डॉक्टर साहब आगे चलते हैं। अब एक और सवाल था कि जो लोग कंस्ट्रक्शन के या तामीराती शोबे से जो तल्लक रखते हैं, उन हजरात को जब रेंता डिक्लेयर करना हो तो कौन कौन सी चीजें जो है वो देखना बड़ा जरूरी है, कौन से स्टेप लेने हैं कौन से नहीं लेने, इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी है स्पेन में, वो तमीराती यानी कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो है वो शोबे से जुड़े हैं, और बहुत सारे ठेकेदारी निज़ाम है, सिलसिला सारा। तो इस हवाले से आप थोड़ा सा भी मजीद गाइड कीजिएगा प्लीज। जी बड़ी साहब, ये मतलब बड़े कसम से दुखी, सबसे सबसे ज्यादा दुखी तबका ये है मेरे ख्याल से हमारे मुआशरे का, क्योंकि ये बेसिकली हमारे वो भाई हैं जो सबसे सख्त काम करते हैं और सबसे ज्यादा इनको रेंट में पैसे भी इनको लेने पड़ते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि ये इनकी डील होती है मालकान के साथ दिहाड़ी के ऊपर, अच्छा। मतलब खुरनाल लेते हैं ये, मतलब दिन के हिसाब से इनके पैसे होते हैं। तो मालिक तो उस लिहाज से इनको दिहाड़ी देते हैं, इनको पता नहीं होता कि आगे एंड पे जाके इनके साथ होना क्या है। मतलब ये इनको मतलब जो साल बाद जो पर्ची आती है उसका इनको आइडिया होता है अक्सरियत को। दिन ब दिन हम कोशिश तो कर रहे हैं बार बार हर प्रोग्राम के अंदर, हर जगह के ऊपर मैं इस चीज के ऊपर इंसिस्ट करता हूँ, रिपीट करता हूँ, ताकि इसमें थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा हो। असल में होता यह है कि ये मतलब कलेक्टिव जो है ये बार बार, ये तबका जो है ये बार बार एम्प्रेस चेंज करता है, कभी कुछ दिहाड़ी किसी के पास लगा ली, कुछ किसी के पास लगा ली। तो इस तरह इनकी कंप्रेसर चेंज करने से इनकी रेंटा डिक्लेयर करने की ओब्लिगाटो बन जाती है। और होता क्या है, जो इतने भी मतलब इम्प्रेसारियो एफएस हैं, वो उनके साथ तो उसने डील की डन की होती है दिहाड़ियों के हिसाब से, कोई 35 देता है, कोई 40, मतलब हर बंदे का रेट डिफरेंट है, मतलब मुझे इस चीज का आइडिया नहीं। तो जब वो ईदे पे देने की बात आती है, क्योंकि उनमें से काफी मतलब मेरे साथ बिग मेजोरिटी वो है जो मतलब सुनते हैं यहाँ पे, जिनकी फैमिली बीवी बच्चे पाकिस्तान है, तो इसलिए गास्टो तो उनके है नहीं, इसलिए और मालिक जो है उनका सिर्फ 2% ईरे पे करते हैं। और जब साल के एंड पे जब उनकी इनकम निकलती है 22,000, 20,000, 21,000, 18,000, तो ईरे पे क्या होता है 150, 200, तो उनको 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 यूरो तक का रेंटा देना पड़ता है रेंट पे आके। अच्छा। तो वो कई बार मुझे खुद मुंह बोल के बेचारे कहते हैं जी एने दे सानू बच्चियां ने जिन्हें सानू अच्छे पैसे देने पैन लगे ने। तो मतलब ये वो हमारा तबका है। यकीन करिए मुझे जाती तौर पे दुख होता है और मुझे अफसोस भी होता है कि ये वो है कि जो सबसे मेहनत कर रहे हैं, सबसे सख्त काम करते हैं, और जो मतलब फैमिलीज के बगैर है, मतलब जिनके बाल बच्चे भी सारे पीछे है, मतलब सही मजदूर है, मेहनती बंदे हैं ये, और एंड पे आके उनके साथ मतलब एक नया उनको झटका लगता है, पूरा उनका बजट ही डिस्टर्ब हो जाता है पूरे साल का। एक बहुत बड़ी उनके लिए मतलब ये मुश्किल मुश्किल बन जाती है। खैर हम तो किस्तें कर देते हैं, कोशिश करते हैं लीगल तरीके उनके पैसे जितने भी काम होते हैं उनके काम करवाएं, पर फिर भी हमारी भी एक लिमिट है, मतलब एंड पे आके देने ही पड़ते हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए मेरी इन सब बंदों से रिक्वेस्ट है, जितने भी कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करते हैं, प्लीज आपने जब भी किसी जगह पे काम करते हैं, किसी भी घर के साथ अपनी डील करते हैं दिहाड़ी की, तो आपने अपना ईरे पे फिर 10% मिनिमम रखवाना है, मिनिमम। मतलब 10% भी कभी कभार काम हो जाएगा, होता थोड़े से आपको फिर भी देने पड़े, मगर ये वो अमाउंट मतलब अपनी जो रेटेंशियन है ईरे पे की अपना 10% जरूर रखनी है, ताकि साल के एंड पे आके झटका ज्यादा ना लगे। दिहाड़ी थोड़ी कम ले लें, मगर यह कि वो चीज, क्योंकि आपको पता है ईरे पे फिर जितना ज्यादा देंगे दिहाड़ी आपकी उतनी कम बनेगी, क्योंकि मालिक ये तो देगा आपकी तनख्वाह से काट के देगा, क्योंकि आपकी तनख्वाह के ऊपर टैक्स है ये, मालिक की तरफ से टैक्स नहीं, आपकी तनख्वाह के ऊपर टैक्स है। आपको कई लोग जाके मालिक से तू थोड़ा ईरे पे क्यों नहीं देता, जैसे मतलब मालिक के मतलब मालिक की इसमें गलती नहीं, मालिक का काम है कि वो ईरे पे भी आपकी तनख्वाह में से काट के देगा। तो आपने उनके साथ डील करनी है, अपना 10% मिनिमम रखवाना है। अच्छा डॉक्टर साहब ने इसके बीच में एक बात की है कि आप कहना चाहते हैं कि आपको ज्यादा प्रेस से चेंज नहीं करना चाहिए। 10 दिन एक ऐसे में काम कर लिया, 10 दिन दूसरे खैफे के साथ काम कर लिया, इसका भी असर पड़ता है जो आप कहते हैं कि दिहाड़ियां लगाते हैं और फिर प्रेस से चेंज नहीं नहीं सॉरी करते? बड़ी साहब, मैं एक कमेंट देखने ला पड़ा, मैं आपका क्वेश्चन समझ दोबारा रिपीट कर सकते हैं? कमिट्स जो है, मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब से क्वेश्चंस के बाद जब ये आखिरी एक सवाल रह गया है, उसके बाद हम कमिट्स की तरफ जाएंगे और एक एक कमिट्स का जरूर जवाब देंगे। बस हमारे टाइम ये पूरे होने वाला है, उसके बाद मैं कहता हूँ कि आपने ये फरमाया है
कि जब जैसे मंजूर 10 दिन एक कंप्रेसर में लगाता है, 10 दिन कंप्रेसर चेंज करना, उसका मतलब ये हुआ कि आप फरमाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आपको ज्यादा कंप्रेसर चेंज नहीं करना चाहिए, कोशिश करें कि आप ज्यादा ज्यादा एक कंप्रेसर के साथ ही जी काम करें। जी बिल्कुल बट साहब, यही बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर एक ही एम्प्रेस में काम करेंगे, एक ही एम्प्रेस, और आपकी इनकम 22,000 यूरो से कम होगी, तो फिर आपको रेंटा डिक्लेयर, आप जितना एरिया पे बिल्कुल ना दे, 2% दें ना दें, तो आपकी बचत हो जाएगी, क्योंकि आपकी ओब्लिगाशन नहीं बनेगी। अगर जब भी आपने एक से दूसरे एम्प्रेस लेना है और दूसरे एम्प्रेस में इनकम आपकी 1,500 यूरो से ऊपर जानी है, तो आपकी ओब्लिगाशन मान जाएगी, आप ठुक जाएंगे, मतलब आपकी ओब्लिगाशन मान जाएगी। डॉक्टर साहब ये आखिरी सवाल है, इसे ही नए अदालती फैसले की मदद में राय को वो हमने मेरा ख्याल शायद बात कर ली है जी कि जी, ये मेरा बड़े साहब, प्रॉपर्टी ये की। जो है ना, मैं शुरू में इसके तो बड़ी जी जी तफसील से फैसल गुफ्तगू जी, हो गया इसके ऊपर। चले जी हम अब चलते हैं दोस्तों के कमेंट्स की जानब। मैं स्टार्ट से शुरू करता हूं जी। अरशद नजीर साहल साहब फरमा रहे हैं जनाब नाइस, बहुत शुक्रिया जी। यासर यानिया साहब भी कह रहे हैं जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर ਤੁਹਾਡਾ। उसके बाद जनाब जुबैर साकी साहब हैं जी, ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, शाहकोट से इनका ताल्लुक है, फैसल बैंक के मैनेजर माशाल्लाह। हैं शाहकोट में। डॉक्टर साहब बड़ा प्यार करते हैं, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी के मालिक हैं, इंतहाई अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। बहुत शुक्रिया जुबैर भाई, थैंक यू वेरी मच। एक और हमारे बहुत वाह प्यारे जी वाह। भाई, बड़े प्यारे दोस्त हुसनैन तफैल साहब राणा साहब, क्या बात है डॉक्टर साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲੋ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ बेली आ गए, बेली बेली आ गए ਬਾਕੀ साढ़े। ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਤੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ नहीं, ਕਿ मियां साहब ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ, ਮਿयां ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਦੇਗਾ, ਮਿयां ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਗੇ, ਵੇਖੋ ਮਿयां ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਵਤ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟ ਜਨਾਬ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। अच्छा जी। उस तो बाद जनाब अच्छा सवाल भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया हसनैन भाई, थैंक यू वेरी मच ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ खुश रखे, ਤੁਹਾਡੀ गाइडलाइन सब चाहिए। फिर मियां साहब ने जी क्वेश्चन मार्क पाया कि मेरा सवाल क्यों नहीं। मियां साहब असल च ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੋਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਤਵਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਕੁਰਤਵਾ ਤੇ? ਮੋਸਰ ਗੋਂਦਰ ਵਾਲੇ ਕੁਰਤਵਾ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਠੇਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੋਸਰ ਗੋਂਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਗੋਂਦਲ, ਅੰਕਲ ਸਿਕੰਦਰ ਗੋਂਦਲ, ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। आबद हाशमी साहब कहते ने जनाब कि 2 मंथ से तासा नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब जी डॉक्टर साहब? 2 महीने ਪਰ तो हो ਸਰ गया ਪਹਿਲੇ तासा। ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਰਾਈਗੋ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਉਹਦਾ 10 ਇਸ ਟਾਈਮ 3 ਸਾਢੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਮ ਕਮ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਸ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਆਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏਗੋ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਆਬਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਸਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा जी शमून नाज साहब ने जी सलाम जी जनाब, हफ्ते को भी ओपन किया करो ऑफिस। दसो जी ਹੁਣ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ, ਸ਼ਮੂਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਟੋਟਲੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਫੀਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਵਰਕ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਈਲਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮਗਰ ਅगर ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਤਨਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਹਫਤੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਮੂਨਾ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਮੈਂਟਸ, ਇਹ ਸ਼ਮੂਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਮੈਂਟਸ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ ਫਿਜ਼ਾਨ ਨੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਹਸਨ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਕੀਕਤ ਬਾਈ, ਹਕੀਕਤ ਆ ਬਾਈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੈਯਦ ਸ਼ਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਸੂਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸ਼ਿਰਾਜ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਜਨਾਬ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣਾ WhatsApp ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਐਸੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਓਪਨ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਲੀਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੇਬਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਓਪਨ ਟੈਕਸ ਲੀਗਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ इंशाल्लाह ਹੁਣ ही साढ़े नाल आ जाए। अच्छा जी, कहते हैं मियां इश्तियाक हुसैन शाह साहब कहते हैं मैंने 3-4 महीने 2020 से काम किया है तो रेंता डिक्लेरेशन जरूरी है, दसो डॉक्टर साहब। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਂਟਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ 12,000 ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੈਂਟਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ। जनाब अली अमजद साहब कहते हैं डॉक्टर साहब फोन नंबर क्या है? सर फोन नंबर तो दफ्तर का ही दे सकते हैं, डॉक्टर साहब अपना आगे दे देंगे, बड़ा तीसरे ने। सर तुझे ओपन अली अमजद साहब आप हमारा नंबर ओपन टैक्स एंड लीगल सर्च करें तो उधर आपको हमारा व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, टेलीफोन नंबर भी मिलेगा, तो मोस्ट वेलकम जनाब, हाजिर है हम। जी शाह फहद साहब कहते हैं माशाल्लाह भट्ट साहब बहुत शुक्रिया सर ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ग्रेट हो जी, बहुत शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ग्रेट हो भाजी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ इतना अप्रिशिएट करते हो। ये शाहफाज आपको पता हमारी टीम मेंबर है ये शाहफाज गए ना। अच्छा फहद भाई, ये फहद है जी फहद है गए शाहफाज साहब। अच्छा शाहफाज, क्या बात है फहद, बहुत शुक्रिया। अली चो साहब थैंक यू भट्टी साहब, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। जी मैं बिल्कुल प्रोग्राम तो बाद जनाब ਤੁਹਾਡੀ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने हैं। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਲੀ ਚੋ ਸਾਹਿਬ? गुलरेज फ्रॉम ब्रूका ब्रूका सर बिल्कुल करने जनाब, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ एक्सेप्ट करने। ਅੱਗੇ आ गया जनाब अली मिर्जा जी, 2 मंथ से तासा आ नहीं रहा, फिर वही आ गया जी केस। सर इन्होंने भी पूछो जी रायगो रायगो के लिए 3 से 3.5 महीने लगेंगे, लाजमी लगेंगे, मतलब ये अगर 2 महीने नहीं आया तो चीज चाहिए। लो जी फाद साहब साडा प्रोग्राम देख रहे हैं, डॉक्टर साहब उन्हें अपने दफ्तर का नंबर ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा जी न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप वाले कह रहे जी गुड वर्क, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। साडे जनाब ये 2 मेरे ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, मलिक अकील अब्बास साहब कहते नहीं सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा जी अली चौर साहब कहते भट्टी साहब गुजारिश फ्राम भरूसिया, थैंक यू सो मच, एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट। सर जरूर करना जी सर, अब लाइव प्रोग्राम तो फौरी बात करने जी। अच्छा सर अरशद कामरान कहते जी थैंक यू वेरी मच। अली मिर्जा फिर आ गए ने जनाब, 2 मंदा तासा फिर वो लिख रहे क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ। अच्छा जी फैमिली मंगवानी कौन कौन सा पेपर चाहिए? डॉक्टर साहब दसियो फैमिली मंगवानी कौन कौन सा पेपर चाहिए? जी अली साहब बेसिकली फैमिली मंगवाने के लिए पाकिस्तान से कई लोग तो जी पूरी फाइल पहले तैयार कर लेते हैं, मतलब फॉरेन ऑफिस से पेपर टेस्ट करवाने लग पड़ते हैं। वैसे तो आपको मैं यही कहूंगा कि अगर आपने बीवी मंगवानी है तो सिर्फ उनका बीवी का पासपोर्ट, उनका मैरिज सर्टिफिकेट, अगर साथ बच्चे भी मंगवाने हैं तो साथ मतलब बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, उनका पासपोर्ट, नथिंग मोर। स्कैन कापी मंगवा लें तो अगर आप हमें खिदमत का मौका देंगे तो मतलब बाकी जो है मतलब जो मजीद डॉक्यूमेंट की लंबी लिस्ट है वो भी आपको साथ साथ बताते रहेंगे, आपने पाकिस्तान में कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, यहाँ पे कौन से करने हैं, तो सर बताते। मतलब बेसिकली जो पाकिस्तान से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो बीवी के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, सॉरी मैरिज सर्टिफिकेट, और बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट। जनाब शमना साहब अगर रेंता 25% मेक दिता हो पैसे मिलेंगे, देने पड़ेंगे? 25% तो मेरे ख्याल से मालिक कोई भी नहीं देता, ना ही दे सकता है, मतलब 25% और atención es इम्पॉसिबल है, मगर फिर भी अगर देता था तो वाकई पैसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। सर कहते ने मलिक अकील बास साहब कहते किसी का राइगो लिबराल का पेपर पास भी होए कि नहीं, दस्यो जरा। मलिक साहब अभी बार्सिलोना में तो नहीं हुआ, क्योंकि बार्सिलोना में अभी रायगो के जो केसेस है सिर्फ फरवरी के मिड तक पहुंचे ही है,
तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि ये अप्रैल के एंड पे जाके, दरमियान में जाके मतलब ये सेंटेंस ही आई थी। हमने भी खुद भी काफी मतलब दर्जनों के भी फाइलें हमने जमा करवाई इस चीज की। तो मेरे से अभी इसको 1.5-2 महीना लगेगा इस चीज का, को रायगोला पहला जो बार्सिलोना में निकले। तो जी हमने तो 2-3 दिन बाद जमा करवा दी थी, मगर अभी तक बार्सिलोना में जीतने का मेरी कॉन्स्टेंसी है किसी एक बंदे के भी पास नहीं हुए, क्योंकि बार्सिलोना वाले भी अप्रैल तक पहुंचे ही नहीं। बहुत शुक्रिया अप्रैल जी। मई तक। अच्छा जिशान रशीद साहब, थैंक यू वेरी सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मालिक ने वही 25% वाला फिर उन्होंने सवाल सी। अच्छा जी, जिशान रशीद कहने भाई मैंने रेंता डिक्लेयर करवाया करवाया है 28 मई का, अभी तक मुझे जो पैसे वापस आने थे वो नहीं आ रहे, कितनी देर लगती है मैक्सिमम, दसो डॉक्टर साहब। बट साहब हम तो अमूमन जो रेंट डिक्लेयर करते हैं हमारे तो हफ्ते 1.5 हफ्ते महीने के अंदर आ जाते हैं, मगर अगर कोई किसी किस्म की बड़ी तब्दीली हो फैमिली, मतलब जो मतलब है न्यूक्लियर फैमिली उसके अंदर, या कोई फैमिली मेंबर होता है, कोई स्पेशल चीज हो तो थोड़ा सा वो देखते हैं, कंट्रोल करते हैं। या मतलब दो ही चीजें, या रेंटा स्पेशल है जिसके अंदर अमाउंट काफी ज्यादा है और उसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं, या फिर ये है कि रेंता जो ना उसके अंदर किसी किसी की कॉम्प्लिकेशन है, तो वो देख के बताया जाता है। अमूमन असिंदा वाले जो हैं बड़े तेज जाते हैं इस मामले में। तो उसके अलावा जी इनके बाद दिशान अर्शद का बड़ी साहब तो पता नहीं किधर चले गए हैं, तो मैं अभी मजीद खुद ही क्वेश्चन ले लेता हूँ। शाह साहब पूछ रहे थे लास्ट डेट फॉर रेंता। जी बड़ी साहब आप, मैं बड़ी साहब जी पता नहीं जी, किधर मैं किधर वो तक चढ़ गए। शाह साहब ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ माशाल्लाह जी, muy buen प्रोग्राम। was my bonus, बहुत शुक्रिया जी, muy bonus कहने ने। अच्छा जी भट्टी साहब, थैंक यू फॉर एक्सेप्ट रिक्वेस्ट सर, जरूर करने हैं जी। अली चौधरी फिर की कहने ने। अच्छा जी ये एक बड़ा लंबा सवाल। अच्छा एक छोटा सा देख लो पहले की कहने ने। राइगो का तासा पगार करने के बाद कब तक रिजल्ट आता है? जी डॉक्टर साहब ये है हफ्ते के तारिक अंदर आ बेटी जाता जी, को। हफ्ते के अंदर अंदर आ जाता रिजल्ट। अच्छा जी ठीक है सर। जी ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। नासिर नवाबी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है बड़ी कि साहब ने सवाल हो गया भी कर दे टू सिर दिलवाने जे रहन दे, बाद में जवाब दे देंगे। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। जी ਉਸ जी ਤੋਂ ਬਾਅਦ बाद जवाब दे जनाब, देंगे। हाँ जी, उस तो बाद जनाब मेरा सवाल नहीं आ रहा जी। मोहम्मद हमास गुजर साहब आप दोबारा करें, कौन सा आपका सवाल है, आप दोबारा भेज दें, आपका सवाल जरूर आता है जनाब। तो ये जी बहुत आला, बहुत शुक्रिया जी गुलाम सरवर साहब। डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाहिए? शाह साहब आ रहे हैं, क्रिकेट के हवाले से थोड़ी सी आपके सामने बात हो जाए। जी जी बिल्कुल, शाह साहब देख रहे हैं बेहतरीन, हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, शाह साहब की अप्रिसिएशन में मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। तो एक दोस्त यहाँ पे पूछ रहे हैं जी, कि फैमिली का टेम्परेरी कार्ड जो है उन्होंने रिन्यू करवाया, तो मतलब टेम्परेरी था वो 16-17 यूरो का कुछ पास है, और वो कोई भी लोकोतरी वाले निकाले, कोई मसला नहीं किसी किस्म का भी, कोई टेंशन नहीं इसमें। अच्छा अच्छा जी जनाब, ये ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਾਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਹੋਰ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं नेशनल दा क्या लिखा सर जरा। जी बिल्कुल, कह रहे हैं नेशनलिटी जमा करवानी है, इसके लिए कौन कौन से पेपर चाहिए। तो शकील असगर साहब, बेसिकली अगर आप मतलब सोलते रहो, बीवी बच्चे नहीं है, तो आपने अपना पाकिस्तान से बर्थ सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट मंगवाना है, फॉरेन ऑफिसर टेस्टेड करवा के। अगर बीवी और साथ बच्चे भी हैं, मैरिज सर्टिफिकेट और साथ बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी मंगवाएंगे आप, तो मतलब यही बेसिकली डॉक्यूमेंट्स है, मगर सोलते कासिम रहो। कासिम भाई उनका सवाल बड़ा लंबा है नासिर नवाबी साहब का। तो डॉक्टर साहब इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में उसका जरूर डिटेल जवाब देंगे। आप बेफिक्र रहें, ठीक है जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अच्छा जी उसके बट साहब बाद अली आगे। चौधरी साहब कह रहे हैं जी, बड़ी साहब थैंक यू, मैं अपने ये प्रोग्राम में फ्रॉम वर्कर बार्सिलोना जी, बार्सिलोना जी वर्कर जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं जनाब, जबरदस्त बड़ी साहब। नहीं नहीं सर, वो बारका ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਬਾਰਕਾ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ अच्छा ਤਾਰੀਫ ਕਰ अच्छा ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੈਫੇ ਨੇ माशाल्लाह बहुत अच्छे, कोई अच्छा, शक नहीं वर्कर जी। बार्सिलोना, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी बारका, हाँ मैं जी हूँ बार्सिलोना शायद। नहीं जी, बारसा बारसा ਤੇ बारसा। ਬਾਰਸਾ ਸੇ ਜਾਬਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੇਟ ਨੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨੰਦ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। मैं तो कहना अल्लाह करे सारे खैफे बार्सिलोना दे इसे तरीके ना हो जाए ताकि उन्हें तो वर्कर मतलब सर। ये मैंने खुद भी देखा जी, अगर वर्कर की केयर की जाए, उसके बुनियादी राइट्स दिए जाए, मतलब उनकी प्रॉपर उनके मतलब उनको इज्जत के साथ तमीज के साथ उनको मुखातब किया जाए, उनको अपने छोटे बहन भाई की तरह ट्रीट किया जाए, तो वर्कर जो है, और पाकिस्तानी तो हमारा कल्चर भी ऐसा जिसमें शर्म है बहुत ज्यादा है, तो कोई किसी का नुकसान नहीं करता। तो मतलब जब हमारे बिजनेसमैन भाई जो सुन रहे हैं, तो
उनसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे जो रोल मॉडल पॉजिटिव दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आप भी कोशिश करें, मतलब जो है ना राइट दें, अगर पॉसिबल हो तो जितनी भी केयर कर सकते करें, तो इंशाल्लाह आगे से हमारे मतलब बंदे भी केयर करते हैं, पूरी करते हैं जितना आप कर रहे हैं, अपने मालिक की तारीफ कर रहे हैं, अपने कैफे की तारीफ कर रहे हैं, इससे ये चीज बढ़ती जाएगी, पूरी तहरीक एक लिहाज है ये तो। हाँ जी, अलग सर है कि जी सर मैंने रेंता करवाया है पेपर में, पर मैंने 30 मिनट बाद बैंक अकाउंट दूसरा दिया है, 60 दिन हो गए हैं अभी तक पैसे नहीं है सर। अकाउंट चेंज किया जी उन्होंने डॉक्टर साहब। थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभार जो कोई तब्दीली होवे तो हमेशा टाइम लगता है, मतलब आ जाएंगे पैसे को, बेफिक्र हो जाओ। सर बेफिक्र हो जाए जी, पैसे आपको आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर के लिए क्या हाल है? मैंने नशे अच्छा जी उसका फिर दोबारा आ गया जी। अच्छा जी, सैयद जुल्कन है अपना, सईद अजहबाद नकवी साहब सर बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸईद अजहबाद नकवी ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਲ ਕਾਇਮ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬਾਰਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਮ ਨੇ ਆਲਾ ने ਤੇ बड़ी ग्रेट शुक्रिया पर्सनालिटी शाह ने, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा प्यार करता थैंक हूँ। यू। अच्छा जी, ये हमास गुजर मैंने अपने वालदैन को बुलवाना है, उसका तरीका क्या है सर बताएं जी। मोहम्मद हमास गुजर साहब कहते वालदैन जी, को बुलवाना वालदेन को बुलाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपके पास लारगा दुरासियम परमानेंट पेपर होना चाहिए, या फिर तो आपके पास नेशनलिटी होनी चाहिए, अभी हमें पता नहीं इनका कौन सा केस है। लारगा दुरासियम होना लाजमी है, उसके बाद जो वो मतलब जो मेन रिक्वायरमेंट है, 1 साल से लगातार आप काम करते आते हो आ रहे हो, आपकी नॉमिना देखनी पड़ती है, बंदे आपको तो कितने डिपेंड करते हैं, और वो वालदेन की एज भी देखनी पड़ती है, मगर ये कि ये इतना सिंपल कंसल्ट नहीं है जिसको मतलब ये इनको दफ्तर ही आना पड़ेगा इसके लिए। सब दोस्तों के मादरे जनाब के हम जो बाकी सवालात रह गए हैं जो आपने कमेंट्स किए हैं उसके जवाब डॉक्टर साहब आपको अलहदगी में दे देंगे। डॉक्टर साहब आप काइंडली प्रोग्राम खत्म होने के बाद इनके जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट्स में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नहीं सैयद शरासा शाह साहब। सैयद शरासा साहब के बाद में बात करना चाहता हूँ लेकिन अभी इनके फेस पे कहना, वो कहते हैं कि सैयद शराज जहाँ पे कदम रखें जिस फील्ड में जाए वहां पे अल्लाह ताला बहारें लगा देते हैं। पहले इन्होंने माशाल्लाह टैक्सी को इंटरनेशनल लेवल तक, जो यहाँ की बारसूटा की खबरें हैं जी टैक्सी की सेक्टर की, वो इंटरनेशनल लेवल तक गई हैं डी और बड़ी दूर तक। अब माशाल्लाह ये क्रिकेट के पीछे रह गए हाथों के, तो मुझे लगता है कि ग्राउंड लेके जरूर ही देंगे जी। शाह जी वेलकम सर, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया तारिक भट्टी साहब और मैदार साहब आपका। और ये देखें सारा कम्युनिटी वर्क है। मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन जब भी आप टीम वर्क में काम करते हैं और मोटिवेट रखते हैं लोगों को, और लोगों को ये पता चल जाए कि जो भी वो काम कर रहे हैं इसमें उनकी भलाई है और वो इसका हिस्सा है, बजाय इसके कि आप और आप की जात ही जो है वो प्रमोट हो रही है, नहीं वो खुद भी इसका हिस्सा है, उनकी कम्युनिटी प्रमोट हो रही है और इसके बदले में उनको कुछ मिल रहा है तो वो हिस्सा लेते हैं। और यही वजह थी कि जिस वक्त पेंडेमिक में भी लोगों ने हिस्सा लिया तो पूरी कम्युनिटी जॉब हो गई थी। वो जो काम टैक्सी सेक्टर से शुरू हुआ उसमें आपने देखा कि इदारा मिनहाजुल कुरान वालों ने भी अपनी खिदमात पेश की, ताजर बरादरी ने भी अपनी खिदमात पेश की, इस्लामिक सेंटर प्लॉट ने भी अपनी खिदमात पेश की, और इंडिविजुअल्स जो थे वो अपनी अपनी हैसियत में अपने हमसाये के साथ भी अगर वो नेक सलूक कर सकते थे तो उन्होंने किया। और जब भी क्रिकेट की बात आई है तो हमने सिर्फ उसको खेल नहीं समझा कि अगर हम इसको सिर्फ एक ग्राउंड तक महदूद रखते तो चीजें इतनी ज्यादा वाजिया ना होती। लोगों को ये बताना मकसूद था कि ये इस कम्युनिटी की एडवांसमेंट है। आप सिर्फ एक ग्राउंड नहीं हासिल कर रहे, आप अपना साइज बता रहे हैं यहाँ की बल्दिया को कि हमारे इतने लोग हैं और इनके ये मसाइल हैं, और इसके बाद ये सिर्फ एक मंसूबा नहीं है, हमारी और भी जरूरतें हैं। जो वोट आप लोगों ने डाला है सिर्फ 5 दिन में, लास्ट टाइम जिस वक्त हम लोगों ने इस पर बूस्ट किया तो मामला जो था वो 2,500 पे जाके खत्म हुआ। उस पर 168 वोट थे जब हम लोगों ने इस पे आवाज उठाई थी, और फिर अगले 5 दिनों में 2,500, और अब की दफा मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा जो है वो वोट डलेंगे। अच्छा, मैं ना इसमें एक बात और करूंगा कि रेलिवेंट क्वेश्चन मैं मैडार साहब से करना चाह रहा था एक क्रिकेट से हट के, वो है अवाम के मुतालिक। बहुत से लोग आपको पता है कि परेशान हैं कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। ये अराइगो सोसियाल का जो मसला है वो बड़ा पुराना है, आज का नहीं है। जब मैंने अराइगो के केसेस पढ़े थे तो उसमें एक शिक लिखी हुई थी कि si tienes medios de vida suficiente, आप बगैर कॉन्ट्रैक्ट के भी जो है वो पेपर जमा करवा सकते थे। अब वो मुझे उस वक्त चूंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था तो मैं उस शिक की तरफ नहीं गया, वरना मैं 100% उस शिक की तरफ जाता। मैं ये भी बताता चलूं कि मैंने जब अपना अराइगो का केस जमा करवाया था तो मैंने जबान का इम्तिहान नहीं दिया था और कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाया था।
जो इंटरव्यूअर थी उसने एग्जेम्प्ट कर दिया था, क्योंकि जब मैं उससे बात स्पेनिश में कर रहा था, अखबार पढ़ा हुआ था, मैंने पढ़ा लिखा, तो उसके पास ये ताकत थी कि वो एग्जेम्प्ट कर देती कि हाँ मैंने खुद ही बातचीत कर ली है, ये इसका लेवल ठीक है। तो इसी तरह जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी उस शिक को स्टडी करें, लोगों को प्रॉपर तरीके से बताएं कि अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो वो कौन से तरीके से जो है बगैर कॉन्ट्रैक्ट के पेपर, अगर किसी के पास फर्ज करें 15, 20, 25 हजार जाती रकम मौजूद है यहाँ पे बैंक अकाउंट में, उसकी अकाउंट की डिटेल चली आ रही है, और वो अपना 1 साल तक जो है पेपर मिलने के बाद, रेजिडेंसी के मिलने के बाद वो गुजारा कर सकता है, तो क्या वो पेपर जमा करवाने के काबिल है, करवा सकता है? वो शिक जो है उसको उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। जी शाह जी, बड़ा जबरदस्त किस्म का आपका ये क्वेश्चन है और ये है भी बड़ा इंटरेस्टिंग। बस मैं ये समझ लें कि ये भी राइगो के अंदर सोशल की एक मतलब है, या फिर आप राइगो सोशल por actividad conta ajena, कॉन्ट्रैक्ट लेके या फिर कोंता प्रोपिया अपना बिजनेस साबित करके आप इसके ऊपर पेपर ले सकते हैं। तो ये वाली चीज मैंने खुद केसेस की हैं इस तरह के, मतलब बल्कि मैं हमेशा एक मॉडल पेश करता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, वो चढ़दे पंजाब से उनका ताल्लुक है, इंडिया से। तो डायमंड वो डीजे भी हैं, मतलब म्यूजिशियन भी हैं, डोल हाँ। भी बजाते हैं, डोल का। तो मैंने इस बेस के ऊपर कि वो फंक्शन में डोल बजाते हैं, डीजे भी करते हैं, आर्टिस्ट को बुलाते हैं, उस बेस के ऊपर हमने पेपर लिए थे। मगर प्रॉब्लम क्या है, मुश्किल क्या है इस चीज के अंदर? मुश्किल ये है कि आपने साबित करना होता है कि एक तो 1 साल पूरा आपके अकाउंट में 12, 14 डिपेंड करता है एक्टिविटी के ऊपर कौन सा बिजनेस है, 12,000, 10,000, 15,000, 20,000 लगातार साल की एक स्टेटमेंट मांगते हैं। ये नहीं आज मैं पैसे डालूं तो कल जाके मैं पेपर करूं। और दूसरी सबसे बड़ी मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने साबित करना कि आपका जो बिजनेस है वो इकोनॉमिकली से वियाबल है, मतलब कल जब को आप बिजनेस शुरू करेंगे तो कल को बिजनेस चलेगा। इसके लिए प्रोग्राम जो प्लान है पूरा, प्रोजेक्ट है पूरा, मैं वो यहाँ पे काफी। उमेदवार साहब एक बात आपसे ही कहना चाहूंगा जी कि जिन लड़कों ने 15, 15, 20, 20 हजार यूरो कॉन्ट्रैक्ट में खरीदना है ना, तो वो 1 साल तक वो पैसे अपने अकाउंट में भी रख सकते हैं, नहीं कि अकाउंट स्टेटमेंट जो है इट डजेंट मैटर। आप दोस्त यारों से भी पैसा लेके जो है अकाउंट स्टेटमेंट जो है स्टेबल कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। असल चीज ये है कि जो बिजनेस वियाबल है, अब आप मैं मुझे देखें, मैंने ऐसे लड़कों को देखा है जो पेलुकेरोज हैं, अब वो हम्म अच्छी कमाई कर सकते हैं। वो 15 हजार का पेलुकेरो कॉन्ट्रैक्ट क्यों खरीदे? 5 हजार की तो वो, या 6 हजार यूरो की तो वो एक दुकान बना सकता है पेलुकेरिया की। और जी जी क्या बिल्कुल। पेलुकेरिया की दुकान बना के क्या वियाबल नहीं साबित किया जा सकता कि मैं इस जगह पे ये दुकान बनाने लगा हूँ, यहाँ पर जो हैबिटेंट्स की तादाद है वो 25 हजार है, और इसने एरिया में सिर्फ जो है गवर्नमेंट के मुताबिक सिर्फ 400 दुकानें हैं या 300 दुकानें हैं, और ये दुकान जब बनेगी तो मैं अपना बिजनेस जो है कर सकता हूँ, और मैंने ये सर्टिफिकेट किया हुआ है यहाँ से कहीं पेलुकेरो का। इसी तरह जी कार्नेसेरो का है। इसी तरह बिल्कुल। छोटे छोटे जो हैं ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं। आप लोगों को ये गाइड करें, जो लोग यहाँ पर हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर, अगर वो फ्री जो एनजीओ के साथ काम करते हैं, एनसियानोस जो बूढ़े होते हैं उनकी अगर वो देखभाल करते हैं और वो सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, तो उन्हें इस बेस पर भी जॉब मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ा मसला है 15 हजार यूरो पे करना। आज के दिनों में अव्वल तो इम्प्रेस ही कोई नहीं अच्छा मिलता, 2 2 3 3 दफा पेपर रिजेक्ट होते हैं, लोग रोने पे आए हुए हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को जो हुनरमंद हैं, जो अपना पेट पाल सकते हैं और उनके पास इतने सफिशिएंट फंड्स हैं कि वो 1 साल तक गुजारा कर सकते हैं, वो अराइगो सोशल बगैर कॉन्ट्रैक्ट के इस लानत से जान छुड़वाने के लिए, मैं इसे लानत जी जी कहूंगा। और ये सारा कसूर जो है यहाँ की स्पेनिश अथॉरिटीज का है। कोई इन शक नहीं। लोगों ने इस किस्म के माहौल अब देखें, मैं किसी बिजनेसमैन को ये नहीं कहता कि यार कॉन्ट्रैक्ट बेच दो, भाई आपने उसके लिए कोई ऑप्शन छोड़ी नहीं। आप कहते हैं कि जी 1 साल का वो टैक्स पे करे, ठीक है। उसने जितने मुलाजम रखे हों, वो भी उसने पूरे साल में मुलाजम भी कोई ना निकाला हो, यानी कि बर्दाश्त जी किया जी हो मुलाजम को भी। जी जी बिल्कुल। सब इतनी चीजें वो मांग ली हैं, 9 रत्न मांग ली हैं उन लोगों ने, मतलब अब आप ये देखें वो पूरे ही नहीं होते। जी जी इसलिए शाह जी, आपको ये ये आधा अवेयरनेस पुलाव पे बड़ी लोगों को लड़ाई चलती रही है देखें, इनकी। बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, मेरी तो ये जिम्मेदारी थी कि मैं आपसे ये सवाल करता, और अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस हवाले से लोगों को मुकम्मल ब्रीफिंग दें, गवर्नमेंट बल्दिया से पूछ के, इदार जर्नालितात से पूछ के, वो कौन से काम हैं वो जिनके सर्टिफिकेट्स हासिल करने के बाद आपके पास अगर 10 15 हजार यूरो 1 साल तक अकाउंट में है, तो वो प्रोजेक्ट पेश करके गवर्नमेंट को अपना वो ले सकते शाह हैं। जी मैं तो बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुंह मियां मिठू बनता 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 अच्छा नहीं लगता।
मगर मेरे ख्याल से अगर बार्सिलोना में किसी ने केसेस पास करवाए इस चीज के, तो मैंने खुद ही करवाया। मैं इसमें टोटल खुद कफील हूँ। बल्कि मैं भट्टी साहब के प्रोग्राम के तवासुत से कह रहा हूँ, अगर कोई बंदा जिसके अकाउंट में 10-12 हजार यूरो पूरा साल लगातार रहा है, वो मेरे पास आए, उसको मैं पेपर लेके दूंगा। देखें देखें मैडार, इसमें ये है, एक चीज है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, एक चीज है कि ये हम्म, इंफॉर्मेशन लोगों तक भी पहुंच गई है। मेरा जी, ख्याल है ये भट्टी साहब सुन रहे हैं। भट्टी साहब, क्या आपके पास इससे पहले ये इंफॉर्मेशन थी जो और बातचीत हम कर रहे हैं? नहीं, आप मेरे ये पास देख लें कि ये सहाफत से वाबस्ता है और उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। इट्स बिल्कुल मीन के जो बाहर गली में लड़के काम कर रहे हैं, देखें बात सुने, बार्सिलोना में आपको ये पता है कि अगर आप साइकिल चलाते हैं टूरिस्ट, तो भी आपको आपकी आमदन अच्छी हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल आपके पास कुछ भी नहीं, आप अच्छे जिम है, मस्कुलर बॉडी आपकी, आप कहते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। मुझे नहीं बिल्कुल पता कि गवर्नमेंट कौन से ट्रेनिंग सेशंस मांगती है या वो कौन से हुनर हैं जो गवर्नमेंट अलाउ करती है, लेकिन करती जरूर है। जो वो बिल्कुल। करती है उसकी पूरी लिस्ट और वो पूरा तरीकाकार। देखें, 2 साल मतलब जिसका कोई होते हैं, आखिरी शायद साल जी रह जाता कोई है। भी काम, कोई भी काम जो ना, कोई भी काम, हाँ, किसी भी काम को देखिए, जस्टिफाई किया जा सकता है। रेलिवेंट इदारों से सर्टिफिकेट्स तो चाहिए होंगे। मतलब मैं कहता हूँ जी मुझे कार्नेसेरो का काम आता है, तो हम्म, पाकिस्तान से तो मैं चलो फर्ज करो सीख कर आया हूँ, लेकिन यहाँ से हो बिल्कुल सकता है मुझे किसी इदारे से 2 4 6 महीने का एक सर्टिफिकेट लेना पड़े कि बिल्कुल इसने वो प्रिकॉशंस जितनी भी हैं वो सीख ली हैं, कि जो म्यार होता है यहाँ पे, आपको पता है कुछ सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं कि भाई बिल्कुल इसने सारा सलीके के साथ काम सीखा, सफाई का, बिल्कुल। इसे हर चीज का पता है। तो ये चीजें, उमैर डार साहब, ये मगर आज इसमें का सुलगता हुआ सवाल है, और जी, कई सालों से इसने अखबारों में जलील करवाया हुआ पाकिस्तानी कम्युनिटी को। अभी चंद माह पहले मेट्रोपॉलिटन ने खबर लगाई कि 15,000 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट बिक रहा है, एक माफिया बनी हुई है। अगर आपने इस माफिया से लोगों को निजात दिलानी है, तो लोगों को उनके अपने राइट्स का पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो और कौन से रास्ते हैं कि ये अपने पेपर हासिल कर सकते हैं। क्रिकेट होता रहेगा, खेल भी हम्म, खेला जाता रहेगा, लेकिन आज के जो प्रोग्राम के मुताबिक ये वो इम्पोर्टेंट तरीन चीज थी जो मैं तमाम नाजरीन को पहुंचाना चाहता था। इनका भला होना चाहिए, ये हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, ये होना रोने पे आए चाहिए, हुए हैं, यकीन माने। होना मुझे अब एक लड़के ने फोन किया 3 4 दिन पहले। वो ये देखते हैं कि यार आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, शायद पता नहीं आपका पूरा शहर जानता, तो पूरा शहर है, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल कहा मेरे भाई, पूरे शहर के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पूरे शहर के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या करोगे बिल्कुल आप? मतलब लोगों की आप प्राइवेसी में जब वो बात करते हैं तो वो रोते हैं कि यार हमें 8 8 साल हो गए अपने माँ बाप को देखे हुए, कोई 6 साल बिल्कुल। से यहाँ पे जलील हो रहा है, 3 दफा पेपर जमा करवाए हैं, तीनों दफा रिजेक्ट हो चुके हैं। ऐसी तो बात है। देर इज ऑलवेज ए सेकंड चांस। हम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, इस पे जरूर बात कीजिएगा। इंशाल्लाह अच्छा शाह जी, शादी। मैं कम से कम ये तो जरूर कह सकता हूँ कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल के साथ इसके ऊपर जो ना एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सारे जो आप ऑप्शन कह रहे थे उनको बताऊंगा, किस तरह की मतलब जो ना कौन कौन से रास्ते हैं जिसके लिए ले सकते हैं। तो बिजनेस बेस के ऊपर कौन, मगर इसमें प्रॉब्लम पता क्या है, इसमें थोड़े से लोगों में शौर भी डेवलप करने की जरूरत है। क्योंकि लोग कहते हैं जी हमने पेपर लेने तो काम वाले लेने, ताकि डायरेक्ट हम जाके काम कर सके, हमने बिजनेस के ऊपर हम क्या करेंगे, ये भी एक मसला है ना। और उसके अलावा बिजनेस वाले जो पेपर है, इसके ऊपर पहले 3 साल पूरे करके फिर टाइम भी इसके ऊपर ज्यादा लगता है, काफी टाइम लगता है, और आगे से मिनिस्ट्री को भी बहुत ज्यादा है। तो बंदे कहते हूं 3 साल वेट किया, हूं 6 महीने और वेट करिए। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, 3 3 दफा पेपर जमा कराते हैं। देखें बात सुने, 15,000 का कॉन्ट्रैक्ट लेने के बजाय अपना 15,000 का बिजनेस खोला हो, पेपर मुफ्त में लिए हो, और वो 15,000 की बिल्कुल आप पॉकेट में दुकान पड़ी हुई है, पेपर लेके अगर आपको नहीं सूट करता, आप वो बिजनेस तब्दील कर सकते हैं, कोई और काम बिल्कुल कर सकते हैं। आतो नामो तो आजकल ग्लोबो में भी चल जाती है। अगर फर्ज करें आतो नामो वाली पेपर ले लिए हैं, बिल्कुल तो वो तो बाद में ग्लोबो पे भी काम कर चल जाएगा। 100 तरीके मिल जाते हैं। एक दफा उनके हाथ में रेजिडेंसी आए, अपने घर का चक्कर लगा के आए, वो जो 15,000 यहाँ पे खर्च करना, उसकी उन्होंने कोई चीज बनाई हो, वो उनका वो बिल्कुल पैसा, कीमती पैसा जो उनसे लूट लिया जाता है। बिल्कुल 3 साल रगड़ रगड़ के 15,000 यूरो इकट्ठे करने, एंड में जाके कॉन्ट्राक्टों में दे देने, और कोई बदमाश टिकर गया, वो सारे 15,000 लेके भाग गया, तो वो क्या करेगा बेचारा? जी जी। बाकी यार शाह जी ये हम्म। जी प्लीज प्लीज। नहीं, मेरा ख्याल है मैं ज्यादा बोल गया हूँ, और ये इसलिए क्योंकि मैं उस तकलीफ को महसूस करता हूँ जो जी मैंने बर्दाश्त की है। 3 दफा मैंने पेपर जमा करवाए थे, और तीसरी दफा मेरे पेपर निकले थे। और शाह जी बहुत से भी। लोग कहते हैं, इस कम्युनिटी की मुझे तकलीफ है कि जितने भी हम्म, लोग हैं, देखें जहां से भी आए हैं, ये हमारे भाई हैं जो आज हम्म, इलीगल हैं। देखें, मैंने अपनी आंखों के सामने यहाँ पे पेपर बनते लोगों को यहाँ पे कतारों में देखा है, फिर मैंने उनको बिजनेस में आते देखा है, फिर मैंने इस शहर में उनको समाजी सियासी भी बनते देखा है। लेकिन सफर जो है ना, वो गवर्नर सिविल के सामने खड़े होकर लोगों ने रातें गुजार के पेपर लिए हुए हैं। वहां पे अगले दिन पूरी रात बैठ के सुबह उठ के सिर्फ जाके ये पूछते थे
हमारे पेपर पास हो गए और कहते थे नहीं तरामीते चल रहे हैं फिर आइएगा। तो कोई फर्क नहीं है हम में जो इस वक्त गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो लोग जो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि पेपर, वो भी हमारे जैसे इंसान है, उनके लिए सोचना होगा। आप ये बताएंगे और हमारा काम ये है कि हम जितने दोस्त हैं, जितने सहाफी हैं, इसके बारे में इतनी की इंफॉर्मेशन फैला दें कि हर बंदे को ये जरूर पता हो कि उसके पास सेकंड ऑप्शन थी। अब उसने खुद 15,000 लगाने हैं या वो बिल्कुल इतना निकम्मा रह गया कि वो 3 सालों में कोई काम नहीं सीख सका, तो वो उसकी मर्जी है, या उसको कोई शॉर्टकट चाहिए। लेकिन जेन्युइन आदमी जो है वो ये जरूर कोशिश करेगा एक दफा कि यार मैं अपने पैसों से रेजिडेंसी हासिल करूं बगैर किसी से कॉन्ट्रैक्ट मांगे। नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात है, कोई ना कोई शऊर बेदार करने से। अच्छा जी, आपके पास यही तो आपके पास सलाहियत है माशाल्लाह, आप दिनों के अंदर जो है ना जिसे ना फिर जाते हैं और लोगों को, क्योंकि मैं तो पिछले कई सालों से कोशिश करता आ रहा हूँ, जो हमारे पास क्लाइंट उनको कहता हूँ आपके पास ये वाला ऑप्शन भी है, क्योंकि अमूमन जब उनको कहा अगर 3-4 महीने एक्स्ट्रा लगेंगे, ज्यादा लगेंगे और स्टेटमेंट लेगा तो जी पहले इतना टाइम वेट किया और वेट करी आके इतना जीबो गरीब किसी का मुंह बनाते मैं बंदे का मूड ही खत्म हो जाता है कि मैं उसको मजीद गाइड करूँ। तो क्योंकि हो असल में जाएगा, है ना, लोगों को गारंटी नहीं है चीजों का, इसके ऊपर फ्रॉड बड़ा किया गया है। बल्कि मैं अभी भट्टी साहब के प्रोग्राम को ज्यादा लंबा में नहीं करना चाहता, मगर चीज है कि 2014-2015 के अंदर ये बहुत ज्यादा लोगों ने इस बेस के ऊपर पेपर लिए थे, मतलब बड़ा इजी था पेपर लेना। मगर फिर क्या हुआ, मिनिस्ट्री ने सख्ती कर दी कि आज के बाद सिर्फ जो पूरा साल के अंदर 12,000 यूरो लगातार साबित करेगा सिर्फ उसको ही देंगे, क्योंकि उस दौर के अंदर ये था कि जो मतलब छाबड़ियां लगाते थे वहां पे जो तो मानता थे जो मतलब सुबह हरियाणा से तो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे यार ये वो कम्युनिटी 12,000 यूरो रख लेगी पूरा साल, मैं आपको बता दूं। डन हो गए इनके पास है, फिर। तकियों के अंदर पैसे हैं, तकियों के अंदर से निकाल के ये बैंक में रख देंगे। यकीन माने इनके तकिए भरे भरे हुए हैं। शाह जी ये रायगो जो वाले 15-15 हजार का कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे इकट्ठे कर लेते हैं लड़के, तो शाह जी सिर्फ डरते हैं। ठीक है, आप 15 बाकी मैं तो मार्केट के अंदर मैं आपको बता दूं अभी 15,000 ने 6 महीने निकाल सके, दूसरे 12,000 से ऊपर नहीं पाकिस्तान नहीं जाते, मतलब ये ना ये 15,000 दूसरे, मतलब 8 से 12 के दरमियान चीज चल रही है। बड़ी बड़ी सखावत की है आपने, 12 से 15 यानी कि 15 से 12,000 यूरो कर दिया है। बड़ी सखावत है यार इस कम्युनिटी की। इसमें ये भी तो देखे ना, इसमें ये भी तो देखे ना, मतलब 6,000 इसमें आपने शुरू में जैसे कहा ना, सबसे बड़ी जिम्मेदार और सबसे बड़ी करप्ट इस सिस्टम को चलाने वाले, इस सिस्टम को देखें, सपोर्ट मुझे करने वाली स्पेन की इतना पता गवर्नमेंट है है कि जो 6,000 टैक्स पुर्तगाल लेती है। में पुर्तगाल में ये है कि आपको जिस तरह मेडिकल कार्ड मिलता है वहां पे सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलता है। होना हम्म, ये चाहिए था, स्पेन की हुकूमत ने अगर इस मसले का हल निकालना है तो चाहे आप लीगल हैं या इलीगल रेजिडेंट, अगर आपके पास ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कम से कम आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर हर बंदे को लाओ, ताकि अगर वो किसी जगह काम करता है तो 1 साल उसका टैक्स अदा होता रहे। वहां पे ये है कि आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल जाता है, आपके पास पेपर नहीं है लेकिन आपको बिल्कुल सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलता है, उस पर आपका आलता हो जाता है। आप बिल्कुल 1 साल पूरा टैक्स पे करते रहते हैं, साल जब आप पूरा टैक्स पे करते हैं तो वहां की गवर्नमेंट के पास, इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जाके कहते हैं कि ये 1 साल मुझे इस दुकानदार के पास काम हो गया है, ये मेरा टैक्स पे हुआ है, मैंने किसी किस्म का कोई क्राइम नहीं किया, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट है, मैं मजीद काम करना चाहता हूँ। वो उसको पेपर दे देते हैं कि हाँ इसका 1 साल का टैक्स गया हुआ है। तो ये गवर्नमेंट भी चाहे, मुझे नहीं पता इनके प्लान्स कैसे हैं, अगर ये सोशल सिक्योरिटी नंबर इशू कर दे तो हर इलीगल भी किसी भी दुकान पे काम कर सकता है। ठीक है, उसके पास ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन वर्किंग डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, और उसके साल के बाद जो है वो गवर्नमेंट उसको देती है। अगर ये ना दे तो दूसरी सूरत में वही हुनर वाली बात है, अगर यहाँ पर कुछ ऐसे इदारे हैं जिनके सर्टिफिकेट्स वैलिड हैं, जर्नाली तात मानती है कि हाँ इसके पास अगर किसी ने हुनर सीखा है 1 साल का और ये वो हुनर है जिससे ये 1 साल की अपनी मेंटेनेंस करता है, तो लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं शाह भट्टी जी साहब जी जी ਆਉਂਦਾ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਕੀਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸਟਵਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਕੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਕੀਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਅਗਰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਦੋਸਤ को भी लेके को ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਖਰ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, किन्ने दिन का टाइम बचा और किन्ने मेंबर मजीद चाहिए ग्राउंड वास्ते। देखें, मेंबरशिप तो नहीं हो रही, ये वोटिंग हो रही है और 20 जून तक ये वोटिंग जारी रहेगी। और आज जो था ये सिलसिला शुरू हुआ है 10 तारीख से, जुमेरात से। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, आज चौथा दिन है। जुमे वाले दिन, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, तीनों दिन आज वोटिंग बहुत जबरदस्त रही है। कल से क्या कर रही है बल्दिया बार्सिलोना के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है ऑफिसेज होंगे जहां पर क्रिकेट की वोटिंग होगी। वो लोग, बूढ़े लोग जिनको वोट डालने का तरीका नहीं पता मोबाइल के थ्रू,
कौन ऑफिस में जाएंगे और उनको असिस्टेंस मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है दशदिन प्लेटफॉर्म के ऊपर के ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर सकें। पिछली दफा 47,000 वोट डले थे, अब की दफा चूंकि गवर्नमेंट ने लाजमी कर दिया है 2 से 4 वोट अगर 2 डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वोट बहुत ज्यादा डलेगा। ये आपके सामने चीज आ जाएगी। जहां तक क्रिकेट की बात है, मैं बड़ा होपफुल हूं कि ये एक दफा फिर पूरे बार्सिलोना में टॉप करेगा। इस हवाले से हम लोगों ने अपने सेकंड वोट की जो ऑप्शन थी उसको बड़ा अच्छी तरीके से प्ले किया है कि हमने मुख्तलिफ इदारों के साथ बात की कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, हम वो पावरफुल प्रोजेक्ट है जिसने 2,500 वोट लिया और अब की दफा हमारा टारगेट 4 से 5,000 का है, तो आप हमारे साथ हाथ मिलाएं। इसके बाद पाउ कसाल जो स्कूल है जो सेकंड नंबर पर आया था ग्रासिया में, उन्होंने अपने बकायदा जो एजेंडा है कैंपेन का, उसमें पब्लिश किया है जूलिया कंपानी क्रिकेट ग्राउंड के हवाले से कि इसको वोट दें। इसके बाद जो है सुनामी हॉकी क्लब है इकारिया सान मार्टिन के अंदर, उन लोगों ने भी इसको पब्लिश किया है कि क्रिकेट को वोट दें। उसके बाद कस्तेयेरस है सान अंद्रियो में, एक फेस्टा होता है, वो बहुत बड़ा ग्रुप है, उन लोगों के साथ हमारी डील तय हुई है कि हम आपको वोट करेंगे, तो उन्होंने भी इसको पब्लिश किया है। इसके बाद सांस के 1-2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं छोटे लेवल के जिनको हमने पिक किया है, वो हमारे साथ, यानी कि हमने अब की दफा हम वोट भी लिया है और सपोर्ट भी लिया है, स्पेनिश सपोर्ट बहुत लिया है। उसमें आप ये देखें आफा की तरफ से जो है उन लोगों ने बकायदा कतालान में मैसेज अपने वेबसाइट पे दिया, ट्विटर अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कि क्रिकेट को आप वोट करें, क्योंकि वो लोग हमें भी वोट कर रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि ना सिर्फ ये कि हमें बहुत अच्छा वोट मिलेगा, हमें एक बहुत अच्छी सपोर्ट भी मिलेगी यहाँ की लोकल लोगों की। डॉक्टर साहब आखिरी मिनट च शाह साहब बारे तुसी कुछ कहना चाहो? जिद्दां मैं कहा कि जिते शाह साहब बारे लकी ने माशाल्लाह खूबसूरती ते अल्लाह ने बहुत दी, हुसन भी दिता है, वैसे खुशकिस्मती भी बड़ी है कि जिस भी फील्ड च शाह साहब ने माशाल्लाह मेहनत की है, पैर रखा, अल्लाह ने कामयाबियां दी हैं। कुछ कहना चाहो आखिर में? जी पटी साहब, शाह साहब एक हिसाब से हमारे मुर्शद भी हैं। मैं शुरू से इनसे मतलब आपको रूहानी चैनल है, वैसे मैं मतलब सोशल एक्टिविटी कह सकता हूँ। जी बिल्कुल। तो क्या से कहते हैं, मतलब शाह साहब से मैं शुरू से सीखता आया हूँ, भाई भी हैं हमेशा। मतलब मुझे बड़ा ये बिजनेस के अंदर भी ये कभी कभार मेरे पास चक्कर लगाते हैं, तो मुझे हमेशा मेरी इनकी रहनुमाई गाइडलाइन इनके मेरे पास ही रहती है। तो उसके अलावा भी हम देख रहे हैं, जैसे उन्होंने टैक्सी मतलब पहले भी टैक्सी वाली कंपेन में जिन्होंने काम किया, उन्होंने लोगों को बताया कंपेन कैसे की जाती है। सिर्फ हमें पाकिस्तानी को नहीं बताया, सोसाइटी को बताया कंपेन कैसे की जाती है। गार्डियन को एंगेज करना को मजाक नहीं है, मतलब लोकल अखबारों को एंगेज करूंगा। मैं खुद मीडिया के साथ रिलेटेड रहा हूँ, तो यकीन कीजिए मुझे ये चीज मिलाग्रो से एक मौज से काम नहीं करती कि जिस तरह शाह साहब जो है ये एंगेज कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को, जजीरा को, आगे पीछे DW को, जिस तरह उन्होंने एंगेज किया, ये बड़ी जबरदस्त। मतलब बेसिकली इसके पीछे बड़ी टीम वर्क है। ये पाक का जो कतलान फेडरेशन, सॉरी क्रिकेट जो फेडरेशन है, इसके अंदर बड़ी जबरदस्त टीम है। हाफिज सरवर साहब है इनके जो प्रेसिडेंट है, वो भी हैं, इनके साथ बड़े जबरदस्त किस्म के बंदे हैं जो काम कर रहे हैं। तो मतलब टीम वर्क इनका बड़ा जबरदस्त किस्म का। शाह साहब का ये है कि ये पहले भी काम करते हैं, रोल मॉडल करते हैं, और बेलो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कोई एक, कुछ लोग सोचते नहीं यहाँ पे कोई बंदा मुफ्त में कोई कुछ नहीं करता, मगर यहाँ पे कुछ हमारे पास बंदे हैं, शाह साहब भी हैं। पहले हम नुहीद अहमद अंदलूसी की बात कर रहे थे, ये वो बंदे हैं जो अपने बच्चों के टाइम की भी कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी सेहत की भी कुर्बानी दे रहे हैं, और अपने मतलब रोजगार में से वक्त निकाल कर रजा कराना तौर पर चीजें निकाल रहे हैं। और ये इस तरह मतलब बात में हमारी खुशकिस्मती है कि इस तरह के बंदे हमारे पास मौजूद है। शुक्रिया सर, थैंक यू। प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं जो अपने बच्चों की बात की डॉक्टर साहब, मुझे बात याद आई। वो कहते हैं कि अपनी औलाद के लिए बड़े अच्छे ख्वाब सजाने वाले दोस्तों, कि हर बंदे की ख्वाब है कि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छी तालीम और तरबियत, उनकी अच्छी किस्मत हो, अच्छे मामला चले। तो एक बात का जरूर ख्याल रखना कि लोगों की, बच्चों की मजबूरियों का गलत फायदा नहीं उठाना। अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो उनके मामला अच्छे चलें जिंदगी में, सब लोग अलग, पहले तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबको साबे औलाद करे, लेकिन दूसरों की औलाद के मजबूरियों का नाजायज फायदा ना उठाओ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी अपने आने वाले वक्त में उनका मुस्तकबिल अच्छा हो। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह गाय बगाए आपसे बात होती रहेगी। शाह साहब C44 ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹਰहाल चलो इंशाल्लाह ताला छुट्टी वाले दिन मैं आपके लिए जरूर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। स्पेन में वाक़िअ कुर्तबा रेस्टोरेंट, पाकिस्तान से मीलों दूर पाकिस्तानी खानों का बेहतरीन मरकज। लजीज मिक्स ग्रिल्स,
उम्दा कढ़ाई डिशेस और बहुत सारी रवायती डिशेस आपके लिए खास ताजा तैयार की जाती हैं। बेहतरीन सर्विस और खूबसूरत माहौल, तो जब भी याद आए वतन की, जरूर आए कुर्तबा रेस्टोरेंट। याद रहे, हमारी कोई और ब्रांच नहीं। डालडा, हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 0034 6427 9388। स्पेन का मशहूर तरीन आपका पसंदीदा तुर्किश फूड का नफीस और आला मरकज रे दे अली बाबा डोनर अब आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं पहली मर्तबा रे दे अली बाबा डोनर कबाब की फ्रेंचाइज। हम जदीद तुर्किश तर्ज तामीर के हवाले से अपनी पहचान आप हैं। इसके अलावा हम तुर्किश स्टाइल के रेस्टोरेंट की कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन के काम में भी महारत रखते हैं। रेस्टोरेंट की इजाजत से लेकर ओपनिंग तक की जिम्मेदारी और निगरानी हमारी माहिर टीम करेगी। पहली 10 फ्रेंचाइजेज बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। रे दे अली बाबा की फ्रेंचाइज हासिल करने के लिए आप इन नंबरों पर हमारी सेल्स टीम से राब्ता फरमा सकते हैं। खिदमत हमारी, पहचान आपकी।